हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। साथियों, कैसे हैं आप सब? साथियों, अवध स्टडी पॉइंट में आज सबका स्वागत करता हूं। मैं आकाश पांडे। साथियों, करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज आपके सामने आ चुकी है 9 नवंबर 2022 वाली। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली रूटीन की तरीके मैं रोज सुबह 5 बजे आपके सामने करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज लेकर के आ जाता हूं। साथियों, पोस्टमार्टम सीरीज का लक्ष्य इतना ही होता है कि हम क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करते हैं। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इस सीरीज का लाने का मकसद मेरा बस इतना है। आगे चलते हैं साथियों। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बार बार कहता हूँ हमारी मेहनत इनकी कृपा से नैया पार होने वाली है। तो माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, माँ श्वेतांबरी को प्रणाम करता हूँ। आगे चलता हूँ साथियों। एक थॉट है साथियों, मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि हमारे जीवन में कोई प्रेशर देने वाला हो, जब हम डिमोटिवेट रहे तो मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे थॉट की आवश्यकता होती है। तो साथियों, एक थॉट है, उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। साथियों, वाह वाह। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जो आपका लक्ष्य है, चाहे वह वर्दी हो, चाहे बैंक पीओ हो, एसएससी सीजीएल हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी वैकेंसी हो, उसके लिए अगर आप लक्ष्य बना करके रखे हैं, आपका अपना एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के प्रति अगर आप एकाग्रचित होकर के पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो कोई भी शक्ति आपको, ऐसा नहीं है कि बाहरी शक्ति आपको रोक सके। अंदरूनी शक्ति को आप जगा के रखिए, आप अवश्य एक दिन जीत जाएंगे, क्योंकि हारने से एक बार व्यक्ति जीत भी जाता है। तो उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। साथियों, कई बाधाओं से तो लड़ना है, लेकिन अगर खुद से भी लड़ना पड़ जाए तो आप लड़ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आगे चलते हैं साथियों, देर न करते हुए। साथियों, आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विधि आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? साथियों, ऑप्शन क्या है बताइए? ऑप्शन ए विवेक रंजन, ऑप्शन बी दीपक कुमार, ऑप्शन सी ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन डी शैलेंद्र सिंह। साथियों, हाल ही में जो विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त की गई, इनका सही आंसर बताइए क्या है? चलिए हम बता देते हैं। ऑप्शन सी ऋतुराज अवस्थी, यह है ऋतुराज अवस्थी जी, पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक साथियों, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये ऋतुराज अवस्थी जी हैं। और आगे चलें, सेवानिवृत्त, इनका विश्लेषण देख लेते हैं। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के, कहाँ के? कर्नाटका उच्च न्यायालय के, कर्नाटका उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के कौथे, साथियों यह भी ध्यान दीजिए, कौथे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन पूछ सकता है कि कौथे 22वें विधि आयोग एक, क्या लिखा है? सांविधिक निकाय है। कौन सा निकाय है? सांविधिक निकाय है साथियों, ठीक है, सांविधिक है, यानी संविधान से जुड़ा हुआ। विधि आयोग एक सांविधिक निकाय है। आगे चले, भारतीय क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नौसेना के लिए स्पेस सुविधा, कौन सा साथियों? स्पेस सुविधा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन डी नासा। साथियों, एकदम सही आंसर बताइए क्या है इसका? ये देखिए पिक्चर, ये डीआरडीओ का है ना, ये देखिए, ये क्या है? ऑप्शन सी डीआरडीओ है साथियों। आगे चलते हैं, स्पेस विश्लेषण देख लेते। स्पेस नामक यह सुविधा मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर राडार वाला है साथियों, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत को गति देने के लिए शुरू की गई है। डीआरडीओ ने, किसने साथियों? डीआरडीओ, ठीक है, ने यह मॉड्यूल लॉन्च किया है। कहाँ? कोची स्थित नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला में। कहाँ है? एनपीओएल से लॉन्च किया है साथियों, इसको ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कॉप 27 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? कॉप 27 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा साथियों, बताइए? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी चीन। साथियों, ये आप पिक्चर दे सकते हैं कॉप 27 का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज। कॉप 27 में जलवायु परिवर्तन की मीटिंग होती है साथियों। इसका सही आंसर क्या है साथियों? ये देखिए मिस्र है, क्या है? मिस्र, इसका सही आंसर। आगे चलते हैं, विश्लेषण देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर 27वें शिखर सम्मेलन
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर 27वें शिखर सम्मेलन COP27 का आयोजन शुरू हो चुका है। यह कब से 6 नवंबर से 18 नवंबर, कब से साथियों 6 नवंबर से 18 नवंबर तक शर्म अल शेख, कहाँ शर्म अल शेख मिस्र, ठीक है, रोम तो आप जानते ही होंगे राजधानी है, में आयोजित किया जा रहा है। आगे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में UIDAI में यूजर्स के बेहतर अनुभव कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए आई मित्र, ऑप्शन बी स्वमित्र, ऑप्शन सी आधार मित्र, इनमें से कोई नहीं। साथियों आप पिक्चर देख करके तो अंदाजा लगा ही लिए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए, ठीक है, तो एकदम सही पकड़े हैं आप, ऑप्शन सी आधार मित्र। याद कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में यही सब सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 5, हाल ही में किसने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्ण समिति की स्थापना की? कौन सा साथियों? राधा कृष्ण समिति की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए UGC, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों एकदम सही आंसर पकड़े हैं आप, ये UGC ने किया है, ठीक है। यह यूनिवर्सिटियों का जो है प्रमुख होता है, इन्हीं के इशारे पे सारी यूनिवर्सिटी काम करती है भारत की। क्वेश्चन 6, हाल ही में सिक्योर हिमालय परियोजना किसके लिए क्रियान्वित की गई? हाल ही में सिक्योर हिमालय परियोजना, कौन सी योजना है? सिक्योर हिमालय परियोजना किसके लिए क्रियान्वित की गई? ऑप्शन ए जंगली भालू, ऑप्शन बी हिरण, ऑप्शन सी चीता, ऑप्शन डी हिम तेंदुआ। अब इसमें से तो आप ये दो जान गए होंगे कि ये दो नहीं हो सकता, जंगली भालू और हिरण, क्योंकि पिक्चर में तो कुछ और दिख रहा है। अब आपको ये बताना ये चीता है कि हिम तेंदुआ है, कई लोग इसमें भी कंफ्यूजन होंगे। ध्यान से देखिए पिक्चर को, ये हिम तेंदुआ है कि चीता है? हिम तेंदुआ में अगर आप लोग थोड़ा सा और माइंड गेन हो करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ भी है अभी हम नाम नहीं बताएंगे। और देखिए बगल पहाड़ है, मतलब हिम, जहाँ से हिम मतलब जानते हैं ना, ये देखिए, ये जहाँ पे पहाड़ हो, ठीक है, बर्फबारी होती हो, हिम, तो हिम तेंदुआ ही तो होगा साथियों, सही आंसर हिम तेंदुआ है। यह प्रोजेक्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, आप PCS का पेपर देने आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस सहयोग से चलाया जा रहा है? किसके सहयोग से? UNDP के सहयोग से। यह प्रोजेक्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस परियोजना को वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। कब साथियों? 2017 में लॉन्च किया गया था, याद कर लीजिए इस परियोजना को। और बताते चले, हिम तेंदुआ जो है साथियों, या हमारे 2-2 फीट ऊपर 3-3 फीट ऊपर जो है पाए जाते हैं। किस पे? पहाड़ों पे पाए जाते हैं, जहाँ पे बर्फबारी होती है। हिम तेंदुआ ये काफी संख्या में ऊपर रहते हैं और अपना शिकार वहीं पर बनाते हैं। ये ज्यादातर ऊंचाइयों पर रहना पसंद करते हैं हिम तेंदुआ, ठीक है। और इस परियोजना का उद्देश्य जो रखा गया है, जो वहाँ के नागरिक हैं स्थानीय, उनको रोजगार दिया जाएगा, उनकी हिम तेंदुआ की गिनती कराई जाएगी, इससे इनका शिकार भी रोका जाएगा। अगर इनकी बात करें हम तो ये रेड लिस्ट में नहीं, येलो लिस्ट में रखा गया है इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया? हाल ही में किसने डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया साथी? ये कौन भाई साहब है? पेटीएम है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चेकबुक है, क्या ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट बैंक है, क्या ऑप्शन डी कैनरा बैंक है? साथियों एकदम सही पकड़े हैं आप, इसका सही आंसर है चेकबुक। क्या है? चेकबुक है साथियों। आगे चलते हैं। गुरुग्राम स्थित कौन सी कंपनी? गुरुग्राम स्थित फिनटेक कंपनी चेकबुक ने छोटे कारोबारियों के लिए एक नियो बैंक अपनी तरह का पहला डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया। किसने किया है? फिनटेक कंपनी ने, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? गुरुग्राम में छोटे कारोबारियों के लिए यह व्यवस्था की गई है। किस कंपनी द्वारा? फिनटेक कंपनी द्वारा। चेकबुक याद कर लीजिए, सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हाल ही एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे साथियों, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बार बार मैं कहता हूँ, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है साथियों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल में छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग प्रारंभ किया? इन्होंने कहा भैया आप स्कूल आइए, लेकिन 10 मिनट का आपको योग करना होगा, ठीक है।
तो अनिवार्य क्या, कौन सा स्टेट है भैया, देख लीजिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। साथियों इसका सही ऑप्शन क्या है बताइए, एकदम सही आंसर है साथियों कर्नाटक। ठीक, आगे चलते हैं। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया कि वह हर 10 मिनट के लिए ध्यान सत्र आयोजित करें। किस सरकार ने किया, कर्नाटक सरकार ने, सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों प्रबंधन को। ठीक है, आगे चलते, छात्रों की सहन शक्ति और एकाग्रता, क्या इससे क्या होता है, आप भी योग क्या करिए साथियों, सहन शक्ति और एकाग्रता में सुधार करने और उनके मानसिक तनाव को कम करने के लिए निर्णय लिया गया। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम। ठीक है, अगर बात करें योग दिवस के मनाने का 2016 से सब कुछ, तो इसका अग्रज भाई साहब 2022 से कौन रहा है, हमारे मोदी जी रहे हैं। उन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र संघ में लेके गए, उन्होंने कहा कि योग दिवस को मनाया जाए और 15 दिन के अंदर इसको सबसे कम समय में समर्थन मिला और सभी देश ने समर्थन दे दिया और 21 जून 2022 से विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जाने लगा। आगे बात करें साथियों इसकी थीम की, आप थीम देख सकते हैं, थीम क्या है 2021 का 2022 जून 21 2022। ठीक साथियों, मानवता के लिए योग, क्या है थीम याद कर लीजिए, ये थीम रखी, ये देखिए ये थीम रखी गई थी। ठीक है, ये थीम रखी गई थी मानवता के लिए योग साथियों। ठीक, आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, भारत में नोटबंदी कब की गई थी साथियों, आप सबको याद ही होगा, ये हमारा पुराना नोट है 1000 वाला और ये हमारा 500 वाला नोट है। देखिए जगड़ दिया गया है, यानी बंदी हो गई, पकड़ लिया गया, इसको जेल कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए इस तरीके इमेजिंग कीजिए। इसमें बताइए आपसे, ये कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है लेकिन कई बच्चे गलत करके आए, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो क्या है, ऑप्शन ए 8 अक्टूबर 2016, ऑप्शन बी 13 अक्टूबर 2016, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर 2016। साथियों इसमें दो ऑप्शन तो एक साथ हो गए साथियों शायद। क्वेश्चन डी, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर, ठीक है 5 अक्टूबर 2017। साथियों इसका सही आंसर क्या है बताइए, इसका सही आंसर क्या है, एकदम सही पकड़े हैं 8 अक्टूबर 2016, मतलब यह भी सही है और यह भी सही है। ठीक, आगे चलते हैं 2016 से पहले। अच्छा एक बात और बताते, अच्छा चलिए ठीक है, 2016 से पहले भी 2 बार देश में नोटबंदी हो चुकी थी। कब हुई थी, 2016 से पहले भी 2 बार देश में नोटबंदी हो चुकी थी। पहली बार अंग्रेज सरकार ने 1946 में नोटबंदी की थी। इसके बाद कब की थी, पहले, ये सब अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों, चाहे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, तो नॉलेज को अपने गेन करते चलिए। 1946 में नोटबंदी की गई थी, इसके बाद 1978 में नोटबंदी की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, डीपली नॉलेज। ये देखिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26(2) के तहत आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर, किसके, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केंद्र सरकार भारत के गजट में अधिसूचना जारी कर किसी भी सीरीज या मूल्य वर्ग के नोट को वैध मुद्रा के रूप में निरस्त कर सकती है। किस धारा, यानी रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 की धारा 26(2) के तहत, याद रख लीजिए 1934 की धारा 26(2) के तहत भारत की जो है केंद्र सरकार व केंद्रीय बोर्ड, केंद्र सरकार जो है वह जाकर के आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड से सिफारिश पर केंद्र सरकार भारत के गजट में अधिसूचना जारी कर किसी भी सीरीज मूल्यांकन के नोटों को वैध मुद्रा निरस्त कर सकती है। 1934 की अधिनियम धारा 26(2) याद रखिए। और 2 बार मुद्रा, 2016 से पहले भी 2 बार मुद्रा तो नोटबंदी की जा चुकी है। ठीक है, 1946 और 1978 में साथियों। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10, गरुड़ युद्ध, ठीक है, गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और किस देश, अगर गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया और भारत के बीच युद्ध का नाम है तो गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास है। साथियों इसका सही आंसर बताइए क्या है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी चीन। साथियों एकदम सही आंसर आप पकड़े हैं, क्या है, फ्रांस है। पेरिस तो आप जानते ही होंगे। विश्लेषण देख लेते हैं साथियों। राजस्थान के जोधपुर में भारत और फ्रांस का 7वां युद्ध अभ्यास गरुड़ का, कौन सा गरुड़ का आयोजन किया गया,
इस मौके पर भारत की ओर से राफेल सुखोई, कौन सा भारत की तरफ से राफेल सुखोई, तेज और जैगुआर फाइटर जेटों ने उड़ान भरी। फ्रांस की ओर से 4 राफेल फाइटर जेट और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट के साथ 220 जवानों की टुकड़ी जोधपुर पहुंच चुकी है। जोधपुर कहाँ है साथियों? राजस्थान में है। यह सब आप अपनी जानकारी में रखिए, ठीक है। कौन सा अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास हुआ? गरुड़ अभ्यास हुआ, गरुड़ युद्ध अभ्यास साथियों। कौन सा? गरुड़ युद्ध अभ्यास 7वां युद्ध अभ्यास है। चौथा है, अभी याद रखिए ऊपर ये देखिए 7वां युद्ध अभ्यास है, जोधपुर में हुआ है, ठीक है। राफेल सुखोई, तेज और जैगुआर फाइटर ने भाग लिया है। 220 जवानों की टुकड़ी वहां पहुंच चुकी है, ठीक है। राजस्थान के जोधपुर में हो रहा है, बार बार आपको याद दिला रहे हैं। आगे चलिए साथियों, कल का प्रश्न था साथियों, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पद को ग्रहण करेगा? कौन सा बताइए? सूडान है, मोरक्को है, घाना है, भूटान। साथियों एकदम सही आंसर आप पकड़े, एकदम सही आंसर पकड़े हैं। ये देखिए घाना। कुछ बच्चों ने सही आंसर भी दिया है, कुछ ने गलत भी दिया है। जो गलत दिए हैं अपनी पढ़ाई में थोड़ा और जिम्मेदारी के साथ ध्यान एकाग्रचित होकर रहे हैं। आगे चलते हैं अभ्यास प्रश्न में। आईसीसी द्वारा अक्टूबर माह 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया साथियों? ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं, इसका आपको आंसर देना होगा, ठीक। जो बच्चे मैच देखते हैं उनको तो आंसर मालूम ही है, और शायद ये मैंने अपने पिछले क्लास में मैंने ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है साथियों। इसका क्या है, इसका आंसर आप सब दीजिएगा। साथियों जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके लिए डेली रूटीन में 5 बजे मैं क्लास सुबह लेकर के आ जाता हूं। साथियों इसके पीछे एक कड़ी मेहनत होती है। उस कड़ी मेहनत को देखने के लिए आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो कि कितनी मेहनत लग सकती है। तो साथियों अगर हमें हमारी मेहनत पर आपको पूर्ण विश्वास है थोड़ा सा, ठीक है, कुछ नहीं चाहते साथियों, आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन वाला घंटी दबा दीजिए, ताकि रोज सुबह आपको 5 बजे हमारी करंट की क्लास वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यानी आपको बता दे घंटी बजा के, भैया आ गई आकाश सर की करंट वाली क्लास अवध स्टडी पॉइंट पे, ठीक। तो आप जान जाएंगे पोस्टमार्टम सीरीज। अच्छा कुछ बच्चे पोस्टमार्टम सीरीज नाम सुन के ही डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि हमें उस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना होता है। अब आगे बात करें साथियों, तो इसको भैया शेयर भी कर दीजिए अपने यार मित्रों, दोस्तों में, परिवारों में। जो देखिए शिक्षा को बढ़ाने से और पढ़ाने से ही बढ़ता है। अगर आप भी यह कार्य करते हैं तो शिक्षा ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर जाएगी, ठीक है। आप फेसबुक पे भी आप इसको लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम वाले चैनल पे नीचे जा करके, ठीक है। ऐसे जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक साथियों। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। अवध स्टडी पॉइंट में आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मजा आ जाता है आपको क्लास देकर के साथियों, वास्तविक, लेकिन जब आप क्लास पूरी लेते हैं तो फिर और आनंद आ जाता है। आज हम वीडियो को ही समाप्त करते हैं साथियों। कल फिर इसी जोश और होश के साथ मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।